हाय बच्चों, मैं हूं आपकी अपनी अमृता मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु नीट मेरी जी। सो बच्चों, आज मैं आपके साथ में एक बात डिस्कस करने जा रही हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ। और वो ये है कि काफी सारे बच्चे हमसे ये पूछ रहे हैं, मैम नीट 2024 का लेवल कैसा होगा? क्या नीट 2024 एक डिफिकल्ट लेवल का पेपर रहेगा या वो कंपैरेटिवली इजी रहेगा? तो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें इसके पीछे काफी सारी चीजों को इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, isn't it? जैसे कि आपके नीट 2023 के डेटा को देखते हुए हम थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नीट 2024 का पेपर कैसा होने वाला है। सो नीट 2024 के लिए मैं आपको कुछ डेटा 2023 का पहले बताती हूँ और फिर हम ये इवैल्यूएट कर पाएंगे कि 2024 का पेपर कैसा आएगा, कितना टफ आएगा और उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी है। तो सबसे पहली बात बच्चों, नीट 2023 कितने बच्चों ने उसके लिए फॉर्म फिल किया और एग्जाम दिया? तो अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों नीट 2023 के लिए 20 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने एनरोल किया, 20 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने नीट 2023 का एग्जामिनेशन दिया। एंड आपको ये जानकर हैरानी हो जाएगी बच्चों कि 136 मार्क्स जो कि क्वालिफाइंग स्कोर होता है नीट के लिए, जो कि क्वालिफाइंग स्कोर था नीट 2023 के लिए, जनरल कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं अभी राइट नाउ, ओबीसी की बात कर लेते हैं, तो एक जनरल डेटा देख लेते हैं। तो 136 मार्क्स को स्कोर करने वाले या 136 से ज्यादा स्कोर करने वाले बच्चे कितने थे? 11 लाख। यानी कि 11 लाख बच्चे ऐसे हैं बच्चों जिन्होंने की क्वालिफाई तो कर लिया नीट, ठीक है, क्वालिफाइंग स्कोर तो ले आए, कट ऑफ की बात नहीं कर रही हूं मैं, अभी क्वालिफाइंग स्कोर ले आए। अब अगर मैं आपसे कहती हूं बच्चों कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए थे, ये डेटा के ऊपर थोड़ी नजर डालें तो आपको रियलाइज होगा, आपको समझ में आएगा कि कंपटीशन किस लेवल पर चल रहा है और हम कहां खड़े हैं, हमें कितनी और मेहनत करनी है अगर हम एमबीबीएस करना चाहते हैं। तो इसकी इंफॉर्मेशन भी हमारे पास में तभी आ पाएगी जब हमें पिछले डेटा थोड़े से मालूम होंगे, तब आंखें खुलेंगी, जब आंखें खुलेंगी तब ज्यादा बेहतर तरीके से आप लोग अपने ड्रीम की तरफ आगे प्रोसीड ऑन कर पाएंगे। सो बच्चा लोग, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि 620 से ज्यादा मार्क्स जनरली हम मानते हैं कि यस मेडिकल कॉलेज में मिल ही जाएगा अच्छा वाला, है ना, तो 620 से ज्यादा कितने बच्चों के मार्क्स आए थे नीट 2023 में? बच्चों कुछ 18,700 के आसपास बच्चे, अप्रोक्सीमेटली 19,000 मान लीजिए, 19,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने की 620 से भी ज्यादा मार्क्स स्कोर किए नीट 2023 में, ठीक है। मतलब आप इमेजिन कर रहे हैं कुछ 18,000 रैंक आई होगी 620 वाले बच्चे की, है ना, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। दूसरी बात, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने की 400 से ऊपर मार्क्स स्कोर किए? ये बच्चे हैं हमारे पास में कुछ 2.5 लाख के आसपास, 2.5 लाख बच्चों ने 400 से ऊपर मार्क्स स्कोर किए। अब आप बोलेंगे मैम इसके बीच का डेटा कहां गया? तो इसके जो 20 का डेटा है बच्चों, यानी कि मैं बोलूं कि कुछ 500 से और 620 मार्क्स की चलिए हम बात कर लेते हैं, तो 500 से 620 मार्क्स स्कोर करने वाले बच्चे 45,000 बच्चे थे बच्चों नीट 2023 में, ठीक है। तो आप डेटा देख रहे हैं एक बार वापस से, आप डेटा को समझ रहे हैं एक बार वापस से, 620 मार्क्स से ज्यादा लेके आए हमारे कुछ 19,000 के आसपास बच्चे, ठीक है। 500 से 620 मार्क्स के रेंज में जो बच्चे आ रहे हैं वो कुछ 45,000 के आसपास के बच्चे। एंड थर्ड, अगर मैं बात करती हूं आपसे कि जो बच्चे 400 से ऊपर स्कोर कर पाए हैं उनका डेटा कितना है, कुछ 2.5 लाख के आसपास बच्चे, 2.2 to 2.5 लाख के आसपास बच्चे। तो आपको ये जानकर ये बात तो समझ में आई गई है कि भाई कंपटीशन बहुत तगड़ा है, ठीक है, और हर बच्चा पूरी मेहनत कर रहा है ना, वरना 11 लाख बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते, isn't it? ठीक है। तो हमारे 20 लाख में से 11 लाख बच्चों ने तो क्वालिफाई कर लिया है उसको, मतलब वो लिटरली टारगेट कर रहे थे उसको, 136 के आसपास स्कोर उन्होंने ले आए, कैसे भी करके। कम है बहुत, कुछ नहीं मिलेगा हम जानते हैं, पर आप ये भी तो देखिए बच्चों कि 400 से ज्यादा स्कोर करने वाले बच्चों का नंबर भी कोई बहुत कम नहीं है, इट इज समवट 2.5 लाख, ठीक है। अब आप इमेजिन करिए इस साल जो 2023 के बच्चे जिन्होंने की ड्रॉप लिया होगा 2024 में नीट देने के लिए, वो भी आपका कंपटीशन है। 12th वाले बच्चे जो कि फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, जो कि फ्रेश स्टॉक है और पहली बार नीट देने जाने वाले हैं, वो भी आपका कंपटीशन है। तो आपका कंपटीशन तो ऑटोमेटिकली बढ़ गया है और इस कंपटीशन को देख करके हमें प्रेशराइज नहीं होना चाहिए।
बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि जिस गोल के लिए हम तैयारी कर रहे हैं उस गोल के लिए और भी कई लोग तैयारी कर रहे हैं। और अब हमें ये देखना है आखिरी में कि जीतता कौन है, कौन बच्चा ऐसा है जो कि लिटरली अपने लिए एक मेडिकल सीट रिजर्व कर लेगा। एक टाइप की रेस है बच्चों, है ना, इट इज जस्ट लाइक अ रेस। थोड़ा सा और डेटा मैं आपको बताती हूँ जिससे कि आपको थोड़ी और क्लैरिटी आएगी नीट 2024 के एग्जामिनेशन लेवल के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों मैं ये बताऊं आपको अगर कि सीट कितनी प्रेजेंट है हमारे पास में एग्जैक्टली जो क्वालिफाइंग स्कोर वाले बच्चे हैं, जो हमारे 400 से ऊपर वाले बच्चे हैं, 500 से ऊपर, 600 से ऊपर, 700 से ऊपर वाले बच्चे हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास में काफी सारे ऐसे हैं जिन्होंने कि 400 ऊपर स्कोर किया है एनी हाउ, ठीक है। तो अगर हम जान लें, हमें पता चले कि मेडिकल सीट्स कितनी प्रेजेंट है, गवर्नमेंट या तो फिर प्राइवेट, एमबीबीएस सीट्स हो गया, बीडीएस सीट्स हो गया, बीवीएससी हो गया, आयुष वाले सीट्स हो गए, ये अगर हमें पता चल जाए तो हमें थोड़ा क्लैरिटी आएगी कि हमें कहां तक की स्कोर लेके आनी है, हमें कहां तक की रैंक लेके आनी है, बिकॉज इतने ही सीट्स हमारे पास में प्रेजेंट है, इनमें से ही एक सीट हम अपने लिए चाहते हैं समवेयर, ठीक है। तो बच्चों अप्रोक्सीमेटली 1,04,333 ये आपके एमबीबीएस की सीट्स हैं। कितने? 1,04,333 बच्चों आपके एमबीबीएस के सीट्स हैं। और इसमें से 54,300 के आसपास में जो सीट्स हैं वो गवर्नमेंट है, ठीक है। तो बच्चे जनरली गवर्नमेंट सीट के लिए जाना चाहते हैं, तो 54,300 के अप्रोक्सीमेटली आपके पास में गवर्नमेंट सीट्स है बच्चों। अब आप समझ जाइए, अब आप ये बात समझ जाइए कि 620 से ज्यादा बच्चे हमने कितने देखे थे, कुछ 18,000 के आसपास, और 500 से 620 में हमने देखे थे 45,000, है ना बच्चों। इसका मतलब समवेयर ये बात हो गई ना कि 580 के ऊपर वालों को जो है गवर्नमेंट सीट मिल जानी है, बाकी बच्चे जो है वो प्राइवेट सीट के लिए बात करेंगे फिर, इजंट इट। तो ये बात आपको पहले ही समझ आनी चाहिए कि 20 लाख बच्चों में से ये इतना ही स्टॉक जो है, जो कि लिटरली बहुत मेहनत कर रहा है, जो कि लिटरली अपना टारगेट स्कोर जो है वो कुछ 650 से 700 के रेंज में ही लेके आने की ट्राई कर रहे हैं, उसको मेडिकल सीट मिलना जो है वो बहुत सिंपल हो जाता है। और जो बच्चे उसके आसपास थोड़ा पीछे जाके मेहनत कर रहे हैं, जहां पे 500 लेके आ रहे हैं, है ना, 520, 530 ऐसा स्कोर कर रहे हैं, समवेयर चैलेंज बढ़ जाना है उनके लिए, ठीक है। अभी पेपर अगर और टफ आ गया तो कंपटीशन जो है वो तो ठीक है कि थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि टफ पेपर जो है वो इजी क्लियर नहीं हो पाता। पर बात ये समझिए बच्चों आप कि टफ पेपर जो है उसके लिए भी बच्चे बहुत ही तगड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो जानते हैं ना क्योंकि शुरू से कि पेपर का लेवल कैसे आएगा, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं बीडीएस सीट की, तो बीडीएस की सीट कुछ 27,000 के आसपास है, 27,800, 27,900 ऐसे कुछ। और आपकी आयुष की जो सीट्स है बच्चों ये है 52,000 के आसपास, 52,000, कुछ 50,700 या 50,800 के आसपास है। तो सीट्स बाकी सब्जेक्ट्स में है, बाकी मतलब कोर्सेज में है आपके लिए। पर एमबीबीएस अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास कुछ 54,000 के आसपास में ही गवर्नमेंटल सीट्स हैं जो कि आप जिसके लिए आप ड्रीम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बच्चों कौन से स्टेट के बच्चों ने बेस्ट परफॉर्म किया नीट 2023 में, ठीक है, तो सबसे बेस्ट परफॉर्म करने वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है नीट 2023 के लिए बच्चों, उसमें सबसे ऊपर जो स्टेट हमारे सामने आता है वो है राजस्थान, उसके बाद में आता है उत्तर प्रदेश और फिर आता है महाराष्ट्र, ठीक है। और उसके बाद बाकी स्टेट्स भी आ रहे हैं, जैसे कि हम बोले तमिलनाडु हो गया, बाकी जितने भी स्टेट्स हैं। पर सबसे पहले टॉप 3 पे परफॉर्म कौन कौन कर रहे हैं आप देख रहे हैं, ठीक है। तो जो टॉप 3 स्टेट्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं बेस्ट, कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी को पिक कर चुके हैं, राजस्थान उनमें से सबसे ऊपर स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको बहुत तगड़ी मेहनत करनी है। भी हम जानते हैं 2023 के पेपर के रिस्पेक्ट में फिजिक्स में कैसे क्वेश्चंस आए, केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चंस आए, बॉटनी में कैसे आए, जूलॉजी में कैसे आए, ये सारा कंसाइजली समझने के बाद में एक इमेज बन जानी है आपके दिमाग के अंदर कि यस मैम हम समझ पाए हैं प्रीवियस पेपर के बारे में, तो क्योंकि ये ऐसा आया था तो हम इस पैटर्न में मेहनत करना चालू करेंगे, हवा में नहीं करेंगे मैम कि कुछ भी क्वेश्चंस लगा रहे हैं, नहीं। अभी तुम थोड़ा फोकस्ड और गोल के साथ में गोल ओरिएंटेड होके पेपर की प्रैक्टिस करोगे, 2024 के लिए नीट की तैयारी करोगे। तो पेपर का पैटर्न समझते हैं 2023 में किस प्रकार का आया था, ठीक है। तो स्टूडेंट के एनालिसिस, टीचर्स के एनालिसिस के हिसाब से फिजिक्स का पेपर कैसा आया था बच्चों, ठीक है। तो फिजिक्स का एग्जामिनेशन जो हमारा नीट में 2024 में फिजिक्स पेपर आया था, उसमें क्या क्या की फैक्टर्स थे। तो बच्चों फिजिक्स के पेपर में आया था हमारे पास में कुछ 78% के आसपास पेपर जो है वो न्यूमेरिकल डेटाबेस था। पेपर का लेवल जरूर इजी टू मॉडरेट था, आउट ऑफ एनसीईआरटी एक भी क्वेश्चन नहीं था, कुछ एक ट्रिकी क्वेश्चन थे पर वो सेक्शन बी में थे जहां पर हम ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है।
और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे 2। तो फिजिक्स का पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट माना गया, पर आप समझ रहे हैं कि 78% पेपर न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में टाइम बहुत मांग लेता है, तो पेपर इजी होने के बावजूद भी लेंदी हो गया फिजिक्स के लिए, फिजिक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। अब हम बात करते हैं हमारे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि केमिस्ट्री का पेपर कैसा है। तो बच्चों जो केमिस्ट्री का पेपर आया उसके अंदर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस तो आए, ठीक है, पर उनको काफी मॉडिफाई किया हुआ था स्टेटमेंट्स को, है ना। तो स्टेटमेंट्स को काफी मॉडिफाई कर दिया है, तो वो एनसीईआरटी के ही, पर लाइन टू लाइन एनसीईआरटी नहीं छाप के थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया गया, तो यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक तीनों का वेटेज ऑलमोस्ट इक्वल था, पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम आए। पूरे के पूरे पेपर में 5-6 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे बच्चों। इतने बड़े केमिस्ट्री में सिर्फ 5 से 6 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, बाकी सब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, और कुछ 3 to 4 आपके जो हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग जो आपकी इवैल्यूएट करते हैं, थोड़े टफर लेवल पे, थोड़ा एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट चेकिंग, वो क्वेश्चंस भी थे। तो समवेयर हम बोलेंगे कि केमिस्ट्री का पेपर फिजिक्स के कंपैरिजन में ज्यादा टफ माना 2023 में, मीडियम से लेकर के ज्यादा टफ, ठीक है। अब बात आती है बच्चों के सबसे प्यारे सब्जेक्ट की, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी, जिसमें कि 2 पार्ट्स हैं, बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। तो बॉटनी और जूलॉजी इटसेल्फ सुन के ही फीलिंग आ जाती है कि भाई ये एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, ये 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। बायोलॉजी दे आर 2 सब्जेक्ट्स, नॉट 1 सब्जेक्ट, इजंट इट। पहले बात कर लेते हैं जूलॉजी की। तो जूलॉजी जो है बच्चों, उसका पेपर कैसा आया, फुल ऑन एनसीईआरटी बेस्ड, मोर एंड मोर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, more and more assertion reason based questions, more and more match the column type, more and more rearrangement type questions। दिमाग घुमा दे, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका बायोलॉजी सॉल्व हो जाएगा ऐसा नहीं हो पाएगा, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आते होंगे तो जाके वो क्वेश्चन सही होगा। मतलब कि बायो की गंभीरता को समझिए, जूलॉजी की गंभीरता को समझिए कि जूलॉजी वैसे ही इतना ज्यादा डेटा बेस्ड सब्जेक्ट है, थियोरेटिकल पोर्शन काफी याद रखना पड़ता है, वहां पर आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट सेम क्वेश्चंस में अप्लाई करना पड़ रहा है अगर, तो वो ऑटोमेटिकली टाइम टेकिंग हो जाता है, बच्चों को सोचना पड़ता है, एक पॉइंट इस चैप्टर का है, एक पॉइंट उस चैप्टर का है ना। तो ये वाली बात है। जूलॉजी कंपैरेटिवली इजी आया, पर बॉटनी कंपैरेटिवली टफ आ गया। बॉटनी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आए, भरमार आ गए, और क्वेश्चंस जो आए थे वो तो आपके एनसीईआरटी बेस्ड थे, पर बॉटनी के अंदर कुछ ऐसे टर्म्स आ गए ऑप्शंस में जो कि अदर देन एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में जो कि इंक्लूसिव नहीं है, तो वहां पर हो जाती है गड़बड़, बच्चों का कॉन्फिडेंस हो जाता है डाउन कि ये तो हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और टारगेट करने हैं वो टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी के बाहर बहुत ज्यादा भी नहीं आए हैं, पर कुछ क्वेश्चंस में जरूर एनसीईआरटी के बाहर का डेटा पूछ जा रहा है बॉटनी में। असर्शन रीजंस भी है, स्टेटमेंट बेस्ड भी है, मैच द कॉलम भी है, और बॉटनी ज्यादा है ना। तो बच्चों अगर मैं बोलूं 11th एंड 12th में सबसे ज्यादा क्या चैप्टर्स पूछे गए बायो में, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन और बायोटेक्नोलॉजी, ये 2 यूनिट्स 12th में सबसे ज्यादा पूछे गई 2023 के पेपर में, और 23 के पेपर में 11th में से जो पूछा गया सबसे ज्यादा वो था आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी। एंड डेफिनेट सी बात है कि हमारी जेनेटिक्स की यूनिट जो है बॉटनी में वो भी बहुत ज्यादा आई, ठीक है। तो बच्चों इस हिसाब से अब आपको समझ में आ रहा है, अब आप समझ पा रहे हैं बात को कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि आपका 1 वर्ड क्वेश्चन सॉल्विंग पैटर्न जो है ना, वो इतना रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है आजकल के पेपर्स में। इनफैक्ट आजकल के पेपर्स में नीट 2024 में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग का एनालिसिस ज्यादा किया जाएगा, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं फिजिक्स में, आपको वो भी साथ में लेकर चलना है, आपको केमिस्ट्री का थ्योरी भी साथ में लेकर चलना है, आपको बॉटनी जूलॉजी भी साथ में लेकर के चलना है, प्लस आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। तो अभी आप अपना क्या चेंज लेके आएंगे, आप बड़े बड़े क्वेश्चन देख के घबराना बंद कर दीजिए पहली बात, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जैसे आएगा, क्वेश्चन को समझिए और अप्लाई करिए और आंसर सॉल्व करिए, मतलब क्या आंसर आएगा इसका। तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगा लेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, और जितने ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस आप लगाएंगे कम समय में, अलार्म लगा के, टाइमर लगा के, उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। प्लस मल्टीपल कॉन्सेप्ट लिंकिंग जब होती है तो आपको ब्रेन में वो याद भी आना चाहिए कि ये तो इस चैप्टर का लाइन लिखा है, ये उस चैप्टर का लाइन लिखा है, साथ में लिख दिया है, तो दिमाग में आना भी चाहिए कि हाँ ये इस चैप्टर का और ये उस चैप्टर का, ठीक है। सो दिस इज द थिंग व्हिच वी वांट टू मेक यू अवेयर ऑफ कि बच्चों 2024 पेपर इज नॉट गोइंग टू बी दैट सिंपल।
It's not going to be that easy. It may be a little bit difficult, and we need to understand this point and start preparing for NEET 2024 in a manner कि आपके सामने जब पेपर ऐसा आ जाए तो आप घबराएं नहीं, आपसे इजीली सॉल्व हो जाए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो उस चीज की। क्योंकि बच्चों 8 मंथ हमारे पास में बाकी है, ठीक है? तो आप 8 मंथ के अंदर अपनी प्रिपरेशन को, अपनी जो तरीका है उसको चेंज करके और अडाप्ट कर लीजिए। थोड़ा टफ पेपर भी अगर हमारे सामने आता है तो हम उसे आसानी से क्रैक कर सकते हैं। So this is all for today बच्चों। I really hope कि ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुआ होगा। And if yes, so please don't forget to like this video and share it with all of your friends and subscribe to Vedantu NEET Made Easy, because यहीं पर मैं आपको मिलने वाली हूँ आपको पूरा बायोलॉजी पढ़ाने के लिए NEET 2024 के लिए। Thank you so much and have a great day ahead.